नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दिल्ली की शिक्षा प्रणाली को नंबर 1 बताने वाले दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने टीचर्स को फिनलैंड भेजने के मामले के प्रस्ताव को फिर एक बार भेजा है दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के पास। आपके लिए बता दें कि इससे पहले भी दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 2 बार इस फाइल को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के पास भेज चुके हैं, जिस पर राजभवन की तरफ से कहा गया था कि इस पूरे मामले का कितना खर्चा और खर्चे को लेकर तमाम जो जानकारियां हैं वो पूछी गई थी। और आज मनीष सिसोदिया ने तीसरी बार ये प्रस्ताव जो है वो फिर एक बार राज्यपाल के पास भेजा है, जिस पर एक तरफ मनीष सिसोदिया ने कहा है कि अब राज्यपाल को ये प्रस्ताव जो है वो पास कर देना चाहिए। तो इसी के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि मुझे आशा है कि इस बार जो दिल्ली के एलजी हैं वो हमें निराश नहीं करेंगे और फाइल यानी कि इस प्रस्ताव में हामी भरेंगे। दरअसल आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार टीचर्स को फिनलैंड भेजने के मामले को लेकर लगातार हमलावर नजर आए, और इसी बीच हमने विधानसभा में भी देखा कि किस तरीके से उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को लेकर तमाम अपशब्दों का इस्तेमाल भी किया था। और आज अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पंजाब से जो टीचर्स हैं वो ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर जा रहे हैं। हम आशा करते हैं कि दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली के टीचर्स को भी फिनलैंड जाने की अनुमति जो है वो देंगे और प्रस्ताव को पास करेंगे। इसी के साथ आज अगर जिस तरीके से, क्योंकि इससे पहले एलजी ने पूछा था कि अगर सीएम और शिक्षा मंत्री अपने शिक्षकों को विदेश भेजने का फैसला किया है तो आप बार बार मामूली आपत्ति लगाकर इसे किस तरीके से रोक रहे हैं, इस तरीके से बात जो है वो मनीष सिसोदिया की तरफ से कही गई है। और ये भी कहा गया है कि आप जो ये फैसला ले रहे हैं, फाइल को रोक रहे हैं, ये लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ है। एक अनिर्वाचित व्यक्ति लोकतंत्र के रूप में चुनी हुई सरकार के हर निर्णय ले रहा है और बदल रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे पास देश का सबसे वर्ग सम्मति मानसिकता का शिकार है और वे अपने बच्चों को विदेश भेजना चाहते हैं, लेकिन गरीब बच्चों के शिक्षकों को विदेश भेजने का कड़ा विरोध करते हैं और कास्ट बेनिफिट एनालिसिस चाहते हैं। टिप्पणी जो है वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और 21वीं सदी के भारत में ऐसी सीमांती मानसिकता की कोई जगह नहीं है। इस तरीके की जो बातें हैं ये भी की गई थी दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की तरफ से। पर आज फिर एक बार जो अपनी फाइल को है वो राज्यपाल के पास भेज दिया गया है। पर आज जो सवाल है वो ये उठ रहा है कि जिस शिक्षा प्रणाली को लेकर आम आदमी पार्टी, कभी न्यूयॉर्क टाइम्स में उनके अखबार पे एड छपते हैं तो कभी मनीष सिसोदिया से लेकर अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि मनीष सिसोदिया इतने अच्छे शिक्षा मिनिस्टर हैं कि दिल्ली का जो शिक्षा मॉडल है वो इतना आगे जा रहा है कि विदेश के जो नेता हैं वो भी दिल्ली के स्कूलों को देखने के लिए आ रहे हैं। तो ऐसे तो फिनलैंड के जो लोग हैं उन्हें दिल्ली आकर शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, पर यहाँ पर तो तस्वीर ही उल्टी दिखाई दे रही है कि अपने शिक्षकों को खुद अरविंद केजरीवाल जो है वो भेज रहे हैं फिनलैंड, वो भी अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए। और अगर इसी पूरे मामले को लेकर अगर कहा गया है और बार बार पर जो उपराज्यपाल हैं वो ये कह रहे हैं कि कितना खर्चा होगा, किस तरीके से इन चीजों को अंजाम दिया जाएगा, अगर इन पर ब्यौरा मांगा गया है, एनालिसिस करने की बात की गई है, तो एक तरफ उप मुख्यमंत्री हमलावर हो जाते हैं तो वहीं मुख्यमंत्री कहते हैं कि चुनी हुई सरकार को दरकिनार किया जा रहा है, टीचर्स के सपनों को तोड़ा जा रहा है। एलजी नहीं चाहते कि दिल्ली के बच्चे जो हैं वो और भी ज्यादा अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, और इसीलिए बार बार पर फिनलैंड के मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल की बौखलाहट है वो नजर आती रहती है। जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने दिल्ली विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान किया। अब देखना अहम रहेगा कि राज्य भवन की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर क्या राय जो है वो फिर एक बार दिल्ली की चुनी हुई सरकार और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी जो कॉस्ट है उससे एनालिसिस करने की बात जो है वो राज्य भवन की तरफ से की जा चुकी है। और 2 बार यानी कि आरोप लगाए गए कि उपराज्यपाल ने हमारी फाइल को जो है उसे रिजेक्ट कर दिया, उसे पास नहीं किया गया। तो इसी के संदर्भ में जो है जानकारी भी दी गई थी राज्य भवन की तरफ से और कहा गया था कि ये जो प्रोजेक्ट यानी कि जो प्रस्ताव आपकी तरफ से भेजा गया है उसे अस्वीकृत नहीं किया गया है, पर जो कॉस्ट है उसको लेकर बात की गई है, उस पर एनालिसिस करने की बात की गई है। और आज अरविंद केजरीवाल को लेकर जो दिल्ली की जनता है वो भी सवाल उठाती हुई नजर आ रही है कि एक तरफ न्यूयॉर्क टाइम्स में
छपवाते हैं अखबार और ये कहते हैं कि दिल्ली में जो है वो सबसे बड़ी और अच्छी शिक्षा प्रणाली है, तो आज टीचर्स को फिनलैंड भेजने की जरूरत क्यों पड़ी है। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली का जो टैक्स पेयर है, टैक्स पे करने वाला व्यक्ति है, वो भी सवाल उठा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को अगर बच्चों को अच्छी शिक्षा ही देना चाहते हैं तो वो शिक्षा मॉडल पर पैसे लगाएं, जो टीचर्स हैं जिन स्कूलों में टीचर नहीं है उन स्कूलों में टीचर्स मुहैया कराए जाएं। और जिस तरीके से सीएजी की रिपोर्ट भी कई बार सामने आ चुकी है कि कैसे दिल्ली के तमाम स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल्स नहीं है, उन चीजों पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ध्यान रखना चाहिए। और इसी के साथ मुकेश कपूर नाम के जो यूजर हैं वो मनीष सिसोदिया के ही इस ट्वीट के नीचे लिखकर कह रहे हैं कि इंटरनेट के जमाने में फिनलैंड जाने की क्या जरूरत है, लगता है टीचर ही नहीं केजरीवाल की पार्टी के कार्यकर्ता है, इसीलिए केजरीवाल उनको फिनलैंड भेजने की जिद कर रहे हैं और इसीलिए बार बार पे फाइल जो है वो दिल्ली के उपराज्यपाल को भेजी जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अभिषेक बिद्री नाम की यूजर ने लिखा है, सर जी वो फिनलैंड वाले एजेंट उनको बोलो नो एंट्री नो ट्रेनिंग यूट्यूब पर डालने के लिए फ्री हो जाए, बहुत पैसे भी बचेंगे। और वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है क्या अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा है उसे टूरिज्म में लगा रहे हैं, नॉर्वे में पर्यटन या खालिस्तानी मीटिंग, आखिरकार रेवड़ी पर पैसे उड़ाने की इतनी ज्यादा सनक क्यों है अरविंद केजरीवाल को। तो वहीं मंजीत राणा नाम की यूजर ने लिखा है कि फिनलैंड का शिक्षा विभाग यहाँ आके केरल के स्कूलों का अध्ययन करता है ताकि वे अपने शिक्षा मॉडल में सुधार कर सके। तो अरविंद केजरीवाल अपने टीचर्स को 1069 को ऑलरेडी सैर करवा चुके हैं, फिनलैंड भेजना चाहते हैं। और अगर आप समझ सकते हैं ये अव्वल दर्जे का बुद्धिमान और भूतपूर्व आईआरएस है तो आपकी शायद गलतफहमी है। इस तरीके से आज अरविंद केजरीवाल को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ये तक कहा जा रहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल सच में दिल्ली के बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं तो टीचर्स से कहिए कि अपना वीजा खुद अप्लाई करें और जो इच्छुक होंगे वो खुद ही फिनलैंड जाकर ट्रेनिंग लेकर आएंगे। इसमें टैक्स पेयर्स का पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी आप पहले ही दिल्ली में कई ऐसी जगहों पर और घोटाले जो हैं वो आपके मंत्री कर चुके हैं। आज ये सवाल जो है वो अरविंद केजरीवाल सरकार को लेकर उठाए जा रहे हैं, पर अरविंद केजरीवाल अब तमाम इन चीजों पर ना दिल्ली की जनता के बारे में सोचते हुए जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, उपराज्यपाल को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और कहा जा रहा है कि दिल्ली के बच्चे यानी कि जो बच्चे जो गरीब परिवारों से आते हैं या फिर जो टीचर्स हैं जो पढ़ाने के लिए इच्छुक हैं, अगर हम उन्हें आज फिनलैंड भेजना चाहते हैं तो उसको लेकर किस तरीके से रोड़ा अटकाने का काम दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना कर रहे हैं। ये फाइल जो है वो तीसरी बार दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की तरफ से भेजी गई है और उससे पहले भी जब इस फाइल को यानी कि प्रस्ताव को अस्वीकृति और इसको लेकर बेनिफिशियल एनालिसिस करने की बात की गई थी राज्य भवन की तरफ से, तब भी दिल्ली की सरकार यानी कि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल से लेकर तमाम उनके नेताओं ने राजभवन के सामने प्रोटेस्ट किया था और कहा था कि टीचर्स को फिनलैंड नहीं जाने दे रहे हैं, लोकतंत्र के हिसाब से दिल्ली में काम नहीं हो रहा है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भी निशाना साधा था। और जिस तरीके से तमाम चीजें फिनलैंड को लेकर कही गई थी तो इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता तजिंदर सिंह बग्गा ने भी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा था कि अरविंद केजरीवाल जी बच्चों को बाद में पढ़ा लीजिएगा, पर पहले जो फिनलैंड के स्पेलिंग्स है उसे ठीक करके उसको आप प्रोटेस्ट कीजिए, क्योंकि फिनलैंड जो है वो भी कार्डबोर्ड्स में गलत लिखा हुआ था। खैर इस पूरे मामले को लेकर आज दिल्ली की जनता भी रोष में दिखाई दे रही है। जिस तरीके से सवाल आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और शिक्षा और डिप्टी मिनिस्टर यानी कि मनीष सिसोदिया से पूछे जा रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स राज्य भवन से इस फिनलैंड के प्रस्ताव को लेकर आएगा, इसी पर सबकी नजरें अब टिकी हुई है। क्योंकि दिल्ली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल के बीच में जो तकरार है, एक तरफ फिनलैंड का मामला तो वहीं दूसरी तरफ भ्रष्टाचारों को लेकर एलजी के द्वारा दी जा रहे जांच के निर्देश को लेकर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खैर इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।